मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि ये केस पूरी तरीके से फर्जी है। मेरे खिलाफ पूरी तरीके से एक फर्जी केस बनाया गया है। मेरे घर पर छापेमारी हुई, छापेमारी में कुछ नहीं मिला। मेरे सारे बैंक लॉकर चेक किए गए, लॉकर से भी कुछ नहीं मिला। मेरे गांव तक टीम गई, वहां भी जांच पड़ताल हुई, लेकिन वहां भी से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे जेल जाने के बाद इनकी कोशिश है कि गुजरात चुनाव में मुझे रोका जाए और मुझे गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। तरुण कुमार एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, संभवतः मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू हो गई होगी, लेकिन अभी आज के बाद से पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो जांच पड़ताल है ये एक कदम और आगे बढ़ रही है और लड़ाई भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक कदम और बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, और आशंका है कि कितने कदम तक बढ़ेगी और ये पड़ाव जाकर खत्म कहाँ होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अंतिम पड़ाव क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, जिस तरह से आशंकित माहौल बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से, क्या ये उस तरफ जाती हुई कार्रवाई है? लगता नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल चीजें देखने के लिए मिल रही है, हालांकि जो निष्पक्षता है जांच एजेंसियों की, वो चुनौतियां जरूर झेल रही हैं, वो सवालों के घेरे में जरूर है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होती है अगर किसी भी तरह की विरोध प्रदर्शन जैसी गतिविधि देखने के लिए मिलती है या फिर पॉलिटिकल आरोप लगते हैं सीबीआई के ऊपर। और पहली बार भी नहीं है कि सीबीआई इस तरह के आरोपों के घेरे में आई हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे फिर अलग केंद्र सरकार की एजेंसी की कार्रवाई किसी स्टेट यूनिट की पार्टी के खिलाफ हो, खासतौर पर तब जब वो सत्ता के अंदर हो। आपने पश्चिम बंगाल के अंदर भी देखा और आपने झारखंड के अंदर भी देखा। जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो एक विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश करता है, और एकजुट अगर ना भी हो तो सवालों के घेरे में केंद्र सरकार की कार्रवाई को खड़ा करने की कोशिश करता है, और ये कहते हैं कि राजनीतिक मंशा से ये शुरू की गई कार्रवाई है। जिसका अंत क्या होगा हालांकि जानता कोई नहीं है, लेकिन माना ये जा रहा है कि जो रस्साकशी है, ये जो संग्राम सड़कों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात के अंदर चुनाव है, दिल्ली के अंदर माहौल गर्म हो रहा है, तो इसका सीधा संबंध आसानी से स्थापित किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी इसको अपने फायदे में भुनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह का पीला सराफा पहनकर मनीष सिसोदिया घर से निकले और अपने आप को शहीद दर्जा उन्होंने देने की कोशिश की और भगत सिंह का राह खुद को देने की कोशिश की, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर एक पार्टी की अपनी यूएसपी रहती है। कई लोग भगवान का दर्जा भी अपने नेताओं को देते हैं। भारत की राजनीति इस तरह भी देखी जाती है। लिहाजा अपने माहौल के अंदर किस तरह से हवा को मोड़ना है वो आम आदमी पार्टी बेहतर तरीके से जानती है, क्योंकि पहला चुनाव नहीं है जो वो लड़ने जा रही है, और पिच जो चुनावी है बेशक वो नहीं है, और आम आदमी पार्टी को भी पता है कि किस तरह की चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ सकता है। ऐसा दुर्ग जो अभी तक भेदने के अंदर कांग्रेस पार्टी सालों से कामयाब नहीं हुई थी, और कांग्रेस की जगह लेती हुई आम आदमी पार्टी अगर दिखाई देगी तो सत्तारूढ़ दल की तलखियां भी बढ़ेंगी और पार्टी को एडवांटेज हो सकेगा, ये भी चर्चा के अंदर आना शुरू हो जाएगा। लिहाजा पार्टी मान कर चल रही है। ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर आज गाज गिर सकती है, आशंका के घेरे में पार्टी इसको ले रही है, या फिर पार्टी सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल ड्रामेबाजी के तौर पर ही देख रही है कि सड़कों के ऊपर आंदोलन होगा, लोगों के परसेप्शन में आएगा कि किस तरह से दिल्ली के शिक्षा मंत्री, किस तरह से मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर रही है सीबीआई। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को इसके रिपरकशन झेलने नहीं होंगे, क्योंकि एक तो वर्ग ये भी होगा ना जो ये मानकर चलेगा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है तो तर्कसंगत हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि नेशनल लेवल के ऊपर जो नैरेटिव अभी तक प्रचारित होता आया है वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल का होता आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर हमारा पब्लिकेशन आना ये अपने तरह की गर्व की बात है, तो उसे उसी तरह के मुद्दे के तौर पर भुनाने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। और ये कहें कि आपदा में जरूर है, लेकिन उसको अवसर में तब्दील करने की यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हमें रोड शो के जरिए जो पावर एक्सरसाइज आम आदमी पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है उसमें वो कामयाब होती हुई भी दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, वो चुनावों के परिणामों के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अभी तक ये मॉडस ऑपरेंडी, ये चलन, ये कार्यशैली, ये इस तरह की कवायद आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही जाती हुई इस वजह से भी दिखाई दे रही है क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है इन जांच एजेंसियों का वो बहुत लो है। 2016 के अंदर भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ विज्ञापन मामले के अंदर कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन उसका हश्र अभी तक क्या हुआ है कोई भी नहीं जानता है। आम आदमी पार्टी के
मनीष सिसोदिया के अलावा सीएम के कार्यालय के ऊपर भी छापेमारी हुई थी। राजेंद्र कुमार, आपको याद होगा, आईएएस, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बहुत अच्छे स्तर के ऊपर नहीं पहुंची, जिससे कि सवालों के घेरे में आता हुआ ये दिखाई दे रहा है जांच एजेंसियों का रवैया। एसीबी की जो हाल ही की कार्रवाई है अमानतुल्लाह खान के खिलाफ, उसमें भी किस तरह से झेलनी पड़ी है प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, कोर्ट की शब्दावली किस तरह से फटकार उसको लगी है, ये भी पब्लिक डोमेन के अंदर है। लिहाजा आम आदमी पार्टी जब तक ये मुद्दा उछालती रहेगी, जब तक प्रोसिक्यूशन को उनके खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं मिल जाता, और मनीष सिसोदिया के मामले में अभी तक पब्लिक डोमेन में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं जो सीधे तौर पर उनकी संलिप्तता को साबित करते हों। देखिए, आज जिस तरीके से तरुण, बहुत संक्षेप में, आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सड़क पर प्रदर्शन किया और अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की, और उसी का रिप्रिकेशन नजर आया कि वो मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे नहीं कि बीजेपी ऑफिसर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर हमला बोल दिया। मतलब कि दोनों तरफ में इस मामले को लेकर जिस तरीके से गर्माहट नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी ने जैसे शो करने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी को ये चाहती भी है कि इस मामले को अभी और जितना आप गरमा सके, वो आम आदमी पार्टी के सेहत के लिए, फिलहाल राजनीतिक सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और लगता है संपर्क टूट गया है।